हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन को आइए सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा 2025 में पूछा गया है 24 जैन को मॉर्निंग शिफ्ट में। क्वेश्चन गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन अकरिंग इन द ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, तो Fe3O4 सॉलिड है, इसकी रिएक्शन मैं CO के साथ करा रहा हूँ गैसियस, बनता है Fe लिक्विड और CO2 गैस। क्वेश्चन में बोला गया है कि x kg ऑफ आयरन इज प्रोड्यूस when 2.32 into 10 की पावर of 3 kg Fe3O4 and 2.8 into 10 की power of 2 kg CO are brought together in the furnace. The value of X is nearest integer में आपसे पूछी गई है। आपको मोलर मास दे रखे हैं Fe3O4 का, CO का और Fe का। तो सबसे पहले अब आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है बेटा, आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। लिमिटिंग रिएजेंट, आइए शॉर्टकट में इसको हम बोलते हैं एल आर। एल से लिमिटिंग, आर से रिएजेंट, तो ये बन गया एल आर। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल इन दोज केमिकल रिएक्शन, दोज chemical reaction in which or two or more reactant involved, two or more reactants are involved। मतलब मिनिमम कितने चाहिए हमको रिएक्टेंट? दो। ठीक है, अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे केमिकल रिएक्शन में तो आपको वहां पे एलआर का कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सपोज करो मेरे पास एक रिएक्शन है AX प्लस बाई बी गिव प्रोडक्ट, है ना, गिव प्रोडक्ट। अब एक बात बताओ आप मुझे, इस प्रोडक्ट का अगर मुझे फॉर्म करना है तो ए की भी रिक्वायरमेंट है और बी की भी रिक्वायरमेंट है ना। क्या इस केमिकल रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट हैं? दो रिएक्टेंट है, एक है ए, दूसरा है बी। अगर इन दोनों में से कोई भी फिनिश हो गया, अगर इन दोनों में से कोई भी फिनिश हो गया, है ना, तो जैसी रिएक्टेंट फिनिश होगा वैसी पूरी की पूरी रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्टॉप। तो अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे कि भैया लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है, तो आप बोलोगे सर लिमिटिंग रिएजेंट तो रिएक्टेंट हो सकता है ना, सबसे पहले। अब कौन सा रिएक्टेंट होगा? वो रिएक्टेंट होगा विच फिनिश फर्स्ट, which finish very first इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले खत्म होता है उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और जैसे ही खत्म होगा वैसे ही क्या हो जाएगी? रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, है ना। अब आप कहोगे सर एलआर पता कैसे चलेगा? तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको, हाउ टू फाइंड एल आर, कि भैया हम एल आर को कैसे फाइंड करेंगे। बेटा सबसे बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। सबसे पहले है हमारे पास स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आप क्या करोगे? जो भी केमिकल रिएक्शन आपको गिवन है आप उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करोगे। बैलेंस दी रिएक्शन, बैलेंस दी केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे? कैलकुलेट मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। आपको हर एक रिएक्टेंट के लिए क्या कैलकुलेट करने? मोल्स कैलकुलेट करने। स्टेप नंबर 3 पे आएंगे। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करोगे बेटा? आपको एक रेशो फाइंड करना है। वो रेशो किस चीज का होगा? मोल्स, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को डिवाइड कर दूंगा मैं किसके साथ? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट के साथ, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सेम रिएक्टेंट, सेम रिएक्ट। एक एग्जांपल से बताऊंगा मैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सिखाऊंगा, है ना। जैसे सपोज करो बेटा, इसी केमिकल रिएक्शन को मैं फिर से लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पे एक चीज और लिख लो, यहाँ पे एक नोट डाल के एक लाइन लिख लो, नोट डाल के लिखो, रिएक्टेंट विच इज हैविंग, reactant which is having, which is having least value, least value of this ratio, of this ratio, of this ratio
नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, आओ जरा यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूं। जो मैंने अभी केमिकल रिएक्शन लिखी थी उसी को लिख लेता हूं मैं। एक्स ए प्लस वाई वी गिव यू प्रोडक्ट। ओके, नाउ हमने ये माना ये गिवन रिएक्शन कैसी है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, तो आप इसमें बैलेंसिंग कुछ कर ही नहीं सकते, तो आपको ये एज्यूम कर लेना है। ये आपको क्या करना है, एज्यूम करना है गिवन रिएक्शन बैलेंस है। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस के जो कोफिशिएंट होते हैं उन्हीं को बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मैं न्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए हो गया एक्स, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी हो गया वाई। सपोज करो हमारे पास ए के मोल्स हो गए Na और बी के मोल्स हो गए Nb, है ना। तो स्टेप नंबर 1 जो कि रिएक्शन बैलेंस करने का था ये आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि बैलेंस करने से आपको क्या मिल गया, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मिल गए। स्टेप नंबर 2 आपने क्या कैलकुलेट करे, मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे, आपको क्या निकालना है, रेशो। तो रिएक्टेंट ए के लिए जब रेशो निकालोगे तो रिएक्टेंट ए के मोल्स अपॉन रिएक्टेंट ए का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और जब रिएक्टेंट बी के लिए रेशो निकालोगे तो रिएक्टेंट बी के मोल्स अपॉन रिएक्टेंट बी का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और बेटा जिसके लिए भी वैल्यू लीस्ट होगी, जिसके लिए भी रेशो की वैल्यू लीस्ट होगी, हमने सपोज करो लेट अज्यूम रिएक्टेंट बी के लिए रेशो की वैल्यू कैसी है, रेशो जो है वो कैसा है बेटा, लीस्ट है, मतलब कम है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एल आर। अब क्वेश्चन आता है ऐसा, एल आर निकाल के होगा क्या, तो बेटा ये याद रखना, all calculation all calculation amount related, कौन सी, amount related, all calculation amount related will be done with respect to LR, क्योंकि LR के रेस्पेक्ट में ही सब कैलकुलेशन होंगी। क्यों बेटा, क्योंकि जब तक LR था तब तक रिएक्शन हुई, तब तक ही प्रोडक्ट बने। जैसी एक बार LR खत्म हो गया रिएक्शन हमारी स्टॉप होगी। ओके, अब मैं आ जाता हूं क्वेश्चन वाले पार्ट पे। क्वेश्चन में आपके पास जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को बेटा मैं लिख रहा हूं, इसको जरा आप समझिए। ठीक है, आइए अब आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन वाले पार्ट पर। तो आपको बेटा गिवन है Fe3O4। बेसिकली इस Fe3O4 को हम बोलते हैं मैग्नेटाइट। इसका नाम चाहो याद रख लो, इसको बेसिक Fe का ये ओर होता है ना, मैग्नेटाइट। ये मेटलर्जी में पढ़ाया जाता है ब्लास्ट फर्नेस। सो Fe3O4 की रिएक्शन हमने किसके साथ करी है, हमने करी है CO के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो बेसिकली CO जो होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर आप यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करोगे तो ये +8/3 आएगा। तो CO क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस करके बना देगा Fe लिक्विड। रिड्यूस करा इसने और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होके कार्बन हमारा +2 से चला जाएगा +4 पे, दैट इज CO2 गैस। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर आप देखो, आपको जो क्वेश्चन में एक बार मैं देख लेता हूं, जो मास दे रखा है Fe3O4 का, ये मास दे रखा है और CO का मास दे रखा है। तो मैं जो भी डेटा दे रखे हैं वो मैं लिख लेता हूं बेटा, है ना। हमें Fe3O4 का मास दे रखा है 2.32 इंटू 10⁻³ ओके, एक काम करता हूँ, इस मास को मैं अभी ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 2.32 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो ग्राम में मैंने इसको कन्वर्ट करा। बेटा आपको CO का मास दे रखा है, तो CO का मास दे रखा है 2.8 इंटू 10⁻²kg। अगेन मैंने इसको ग्राम में कन्वर्ट करा, यह आ गया 2.8 इंटू 10⁵ ग्राम। ठीक है, क्या इस रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, बिल्कुल है। तो क्या यहाँ पे LR का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल होगा। अब हमें चेक करना है कि LR है क्या। तो LR चेक करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है रिएक्शन को बैलेंस करना। बेटा क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, देखो यहाँ पे बच्चा गलती कर जाएगा। यहाँ पे देखो Fe3 है, तो यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, हो गया 3Fe। और यहाँ पे CO2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अब ये रिएक्शन जो है वो हमारे लिए हो गई बैलेंस। ठीक है, अब देखो आगे देखो, अब आपको ये चेक करना है स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ Fe3O4 कितना मिला आपको। यहाँ पे तो बेटा 1 से ही मल्टीप्लाई है तो 1 मिला। और स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ CO कितना मिला, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ CO हो गया हमारा 4। ठीक है, आपको मोलर मास दे रखा है क्वेश्चन के अंदर Fe3O4 का भी, और आपको क्वेश्चन के अंदर मोलर मास दे रखा है CO का। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको देखो ये
232 दे रखा है Fe3O4 का और 28 दे रखा है CO का, है ना। तो एक बार हम इसको चेक कर लिख लेते हैं यहाँ पे। सो मोलर मास ऑफ Fe3O4 है 232 ग्राम पर मोल और मोलर मास ऑफ CO दे रखा है आपको 28 ग्राम पर मोल। तो देखो LR निकालने के लिए स्टेप नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने रिएक्शन को अपना बैलेंस किया। स्टेप नंबर 2 पे आएंगे। स्टेप नंबर 2 पे बेटा हमें क्या कैलकुलेट करने होते हैं, मोल्स। तो यहाँ पे मैं मोल्स फाइंड करूंगा Fe3O4 के। सो Fe3O4 का मोल्स हो जाएगा मास ऑफ Fe3O4 दैट इज 2.32 इंटू 10 की पावर ऑफ 6 ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास आ जाएगा 232 ग्राम पर मोल। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आ जाएगा 10 की पावर ऑफ 4 मोल्स। और यहाँ पे देखो, जब मैं मोल्स कैलकुलेट करूंगा सीओ का, तो मास ऑफ सीओ दैट इज 2.8 इंटू 10 की पावर ऑफ 5 ग्राम अपॉन मोलर मास। सो मोलर मास हो जाएगा 28 ग्राम पर मोल। और जब इसको सॉल्व करोगे तो मोल्स कितने आ जाएंगे, यहाँ पे भी मोल्स आएंगे 10 की पावर 4 मोल्स। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको निकालना है स्टेप नंबर 3। तो बेटा स्टेप नंबर 3 में आप क्या अप्लाई करते हो, स्टेप नंबर 3 में आपको रेशो निकालना है। तो आपने Fe3O4 का रेशो निकाला, कैसे निकाला, मोल्स ऑफ Fe3O4 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ Fe3O4। तो मोल्स हो गए 10 की पावर ऑफ 4 और कोफिशिएंट है 1। और जब आपने CO के लिए रेशो निकाला, तो मोल्स ऑफ CO दैट इज 10 की पावर ऑफ 4 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ CO। इसका मतलब बेटा यहाँ से साफ साफ हमें क्लियर है कि जो रेशो की वैल्यू है, वो रेशो की वैल्यू कैसी आ गई हमारे लिए, लीस्ट आ गई है। रेशो की वैल्यू लीस्ट है क्योंकि यहाँ पे रेशो कितना है 10 की पावर ऑफ 4 और यहाँ पे रेशो कितना है 10 की पावर ऑफ 4 अपॉन 4। जैसी रेशो की वैल्यू लीस्ट हो गई तो सीओ हमारा क्या हो गया, LR। अब जो भी कैलकुलेशन होगी वो सीओ के रेस्पेक्ट में ही आपको करनी है। ओके, क्लियर है कि नहीं है। अगेन देखो आप कहाँ पे आ गए, हम यहाँ पे आ गए। सो हमारे पास बेटा इस रिएक्शन में देखो, यहाँ पे जो CO और Fe के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो है वो कितना है, 4:3। तो यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। कैसे, देखो कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ CO अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ Fe इज इक्वल टू मोल ऑफ CO अपॉन मोल ऑफ Fe। तो यहाँ से हमने मोल्स ऑफ Fe निकाला। So moles of Fe is moles of CO into stoichiometric coefficient of Fe upon stoichiometric coefficient of CO. So यहाँ से बेटा Fe के मोल्स आ जाएंगे, CO के मोल्स हैं 10 की पावर ऑफ 4। Fe का stoichiometric coefficient आइए जरा एक बार चेक कर लेते हैं। Fe का stoichiometric coefficient कितना है, 3। सो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ और यहाँ पे डिवाइड कर देना, है ना। यहाँ पे डिवाइड करना CO के stoichiometric coefficient के साथ जो कि कितना है 4। ओके, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 3/4 इंटू 10 की पावर ऑफ 4 मोल्स। पर बेटा हमें तो क्वेश्चन में मास निकालना है ना। तो हमें पता है कि मोल्स ऑफ Fe इज इक्वल टू मास ऑफ Fe अपॉन मोलर मास ऑफ Fe। सो यहां से आपका मास ऑफ Fe कैसे निकालोगे, मास ऑफ Fe इज मोल ऑफ Fe इंटू मोलर मास ऑफ Fe। और क्वेश्चन में आपको Fe का मोलर मास कितना दे रखा है, क्वेश्चन में 56 ग्राम पर मोल, ध्यान रखना। सो मोल्स ऑफ Fe आ गया 3/4 इंटू 10 की पावर ऑफ 4 मोल्स इंटू 56 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से बेटा मोल से मोल कैंसिल हो गया और यहाँ से मास ऑफ Fe हमारे पास आ जाएगा सॉल्व करने पे 420 इंटू 10 की पावर ऑफ 3 ग्राम और केजी में आप इसको लिख सकते हो 420 केजी। क्लियर है कि नहीं है। तो आपके पास मास ऑफ Fe आ चुका है दैट इज 420 केजी। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, है ना। और x था क्या हमारे पास, x था केजी ऑफ आयरन प्रोड्यूस। सो द आंसर इज 420। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।